बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो हमारी डिस्कशन नर्वस सिस्टम के टॉपिक के बारे में कंटिन्यू है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नर्वस सिस्टम की डिटेल, नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस की थी। इफ़ यू गाइस डोंट चेक माय प्रीवियस वीडियो, गो एंड चेक इट। सो आज के टॉपिक में जो है मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड उनकी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स है न्यूरॉन की: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। लेट्स सी देम इन डिटेल कि ये अब हमारे पास वर्क कैसे करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अब मैसेज हमें कैसे पता चलेगा, हमारे वर्क कैसे करेगा कि नर्व इम्पल्सिस जो है ना वो मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई सी समथिंग, मैंने क्या देखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो मैंने क्या देखी है, उसमें क्या है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा वो मैसेज है वो मैंने जो चीज़ देखी है उस चीज़ का जो मैसेज है वो मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। अच्छा जी, आपने ये चीज़ देखी है, देन आई नो ओ मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड दी सेंसरी ऑर्गन। और चूँकि इसमें बिकॉज हमारे पास जो है वो सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी। सो नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट, मोटर न्यूरॉन भी एफरेंट न्यूरॉन ही कहलाती है। बस स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम बट स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या होता है, अब इसमें हमारे पास कैसे वर्क करेगा कि जो नर्व इम्पल्स को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेके जाया जाता है, जो भी मैसेज है उसमें नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो जनरेट होती हैं, उसको ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेके जाया जाता है। एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी। उसमें क्या था कि एक बेबी के सामने एक पेंसिल को बॉक्स पड़ा हुआ था, उसने उसमें से एक पेंसिल उठानी थी। अब उसने उस पेंसिल को उठाना है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसने उस पेंसिल को उठाना है? तो वो मैसेज उसके ब्रेन तक ट्रांसफ़र हुआ मोटर न्यूरॉन के थ्रू। जो है वो मैसेज उसके ब्रेन तक ट्रांसफ़र हुआ एंड देन उसको पता चला कि ओके डिटेक्ट हुआ कि उसने उस पेंसिल को उठाना है, तो वो उस पेंसिल को उठाएगा। नेक्स्ट टाइप इज़ द इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इंटर न्यूरॉन में हमारे पास 2 टाइप्स के फीचर्स यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ये दोनों एक ही टाइम पे जो है ना टाइप्स नर्व इम्पल्सिस को जनरेट कर सकती हैं। नाउ अब हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। मीन्स कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। सो बाय नेम ही हमें पता चलता है सेंट्रल। इसी से हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में होता है। सो यहाँ से आपने याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनीज एक्सेट्रा, इनको कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइक देखिए, आप हमने खाना खाया है, हमारा काम क्या है, हमने खाना खाया। अब जो डाइजेशन है वो क्या है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। वो किससे होगी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। और बाय नेम ही हमें पता चलता है कि ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली जो है वो डाइजेशन हमारी होगी। नेक्स्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सी मूवमेंट है? वॉलंटरी मूवमेंट। हम वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें कौन से जो है मूवमेंट है वो इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। या आपके सामने एक पेंसिल का बॉक्स रखा हुआ है, आपने उसमें से एक पेंसिल उठानी है, तो कौन सी मूवमेंट इन्वॉल्व है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आएगी। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं रास्ते से, आपके पीछे एक डॉग जो है वो आपके पीछे लग गया है। सो अब आपने क्या करना है, आपने
कुछ भी देखे बगैर बस आपने दौड़ लगानी है, अपने आप को किसी तरह सेव करना है। आपके अंदर जो है वो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन डेवलप हो रही है, आपने उस कंडीशन से फाइट करना है। अगर आप फाइट नहीं करेंगे अदरवाइज आप जो है वो फ्लाइट कर जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट पकड़ लेंगे। सो ये कौन सी कंडीशन आपके पास? सिंपैथेटिक कंडीशन है। इसमें आप क्या करते हैं? फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। अब दूसरी हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है? रेस्टिंग और डाइजेस्ट। मीन्स कि आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप पे एक स्टेज आई कि आपके पीछे डॉग था, आपने उससे फाइट की, आप सेफ हुए, देन आपका पैरासिम्पैथेटिक जो स्टेज है वो स्टार्ट हो गया है, आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाता है। कि आई होप कि आपको अब इसकी अच्छे से समझ आ गई है कि हमारे पास क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि दो नर्वस सिस्टम डिवाइड इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मजीद हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में डिवाइड होता है। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये हमारे पास किसका पार्ट होंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एंड नर्व्स किसका पार्ट होंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको नर्वस सिस्टम की और अच्छे से क्लियर से समझ आ जाए। इफ़ यू गाइस स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एंड इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।